यहाँ से बहुत सारे लोग निकले, नीरव मोदी भी आए, मेहुल चोकसी भी आए। अच्छी बात लगता है कि वहां पे केवड़िया में बड़ी मूर्ति बनाई, लेकिन अच्छा तब होता कि मूर्ति बनाने के बाद हमारे जो कर्णधार हैं, आज जो सत्ताधीश हैं, वो उनके पद चिन्हों पर भी चलते हैं, क्योंकि वो जो सांप्रदायिक प्रेम फैलाते थे सरदार साहब, क्योंकि मैं सरदार साहब की जो शख्सियत है, पटेल साहब को, वो लार्जर देन लाइफ है, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात तो उसकी करते हैं, लेकिन इनके कर्म जितने हैं ना, वो सब उसके खिलाफ जाते हैं। बात गांधी की करते हैं, उनके चरणों में जाके फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जो कर्म है वो बिल्कुल उसके अपोजिट चले जाते हैं। इस बात का दुख होता है कि वो उससे प्रेरणा नहीं लेते, उसके नाम का उपयोग करते हैं फॉरेन में जाके कि ये गांधी का देश है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग गांधी और पटेल का जो संदेश है उससे मीलों दूर चले गए हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिवाइड हो गया अनिल जी। इतना बड़ा डिवाइड जो होता है ना, वो ठीक नहीं है। आपको विचारधाराएं ठीक सकता है, टकराव कर सकती हैं, लेकिन अपनी आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन आप पूरी तरह से गांधी के और पटेल के खिलाफ ही चले जाएं और एक ऐसी धारा का प्रचार करें जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ दे, वो भी अच्छी बात नहीं है। अनिल जी, और जो भी साथ में आप ऐड करना चाहें। दिनेश जी, देखिए, जैसे मुझसे पहले भी कहा जा चुका है कि गुजरात हो, पूरा भारत हो, या पूरी पृथ्वी हो, या पूरा ब्रह्मांड हो, हर जगह अच्छे लोगों ने भी जन्म लिया है और हर जगह खराब लोगों ने भी जन्म लिया है। अब मथुरा में अगर सुदर्शन चक्रधारी योगीराज श्री कृष्ण थे, तो कंस भी मथुरा में था। हर जाति में ऐसा हुआ है। भगवान परशुराम हुए हैं तो वहां पे रावण भी हुए हैं उसी जाति में। तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं होती, लेकिन जैसा आपने कहा, अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है, और एक ही क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोग अलग अलग विचार रखते हैं और रखते रहे हैं। अब जहां तक सरदार पटेल की बात है, तो उन्होंने तो बहुत अभूतपूर्व काम किया जो पिछले भारत में 2-3 हजार वर्षों में कभी हुआ ही नहीं था। भारत तो 600, 700, 1000, 1500, 2000 रियासतों में बटा हुआ देश रहा हमेशा, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के समय के बाद। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, तो सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया। मैं कहता हूँ बिस्मार्क ने भी, जर्मनी तो बहुत छोटा एरिया था, जो सरदार पटेल ने काम किया वो बिस्मार्क से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा काम किया उन्होंने। और ये बात भी ठीक है। जहां तक फिरका परस्ती की बात थी, तो सरदार पटेल, जिनको लोह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। एक बार फैसला ले लेते थे और ठीक को ठीक कहते थे, गलत को गलत। सॉफ्ट स्पोकन नहीं थे, बिल्कुल खुला बोलते थे और खुला स्टैंड लेते थे। तो सरदार पटेल, अच्छा, महात्मा गांधी, उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जो आजादी का जो आंदोलन था, वो चंद अभिजात वर्ग, एलीट क्लास के लोगों का एक आंदोलन बना हुआ था, एक क्लब की तरह चलता था। लेकिन महात्मा गांधी ने उसको एक जन आंदोलन बना दिया, मास मूवमेंट बना दिया, और आजादी के प्रति अपना लोगों में एक नई भावना पैदा की। और जो सबसे बड़े, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी अपने आखिरी समय में गुजरात का स्थान चुना कि मैं वहीं रहूंगा, जो द्वारका का जगह थी, वहां पे जाके रहे। और जो सबसे बड़ी शख्सियत पिछले 100-200 साल में गुजरात से निकली, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदू धर्म में रिफॉर्म किया। और उन्होंने कहा, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उनका जो पहले नाम था वो मूल शंकर तिवारी था, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे जहां शिव जी की पूजा होती थी।
लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें अपने आंखों से देखी, उनका मूर्ति पूजा से हट गया और उन्होंने वेदों को रिवाइव किया। और उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, कोई भी धर्म है दुनिया का, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों को 85% लोगों को शूद्र बता दिया जाए, अछूत बता दिया जाए। तो ये जो त्रुटियां और अशुद्धियां हिंदू धर्म में आई, उनके खिलाफ वो डट के लड़े, बहादुरी से लड़े। और उनके कारण जो था, जो हिंदू धर्म का खासतौर पे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें रिवाइवल हुआ। और जैसे पुरोहित होते हैं, भाई एक ही जाति का पुरोहित बनेगा या मंदिर में पंडित जी बनेगा, उन्होंने तमाम जातियों के लोगों, चाहे कोई अछूत हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, सब पुरोहित बन सकते हैं। आर्य समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो आजादी की भी जहां तक बात है, महात्मा गांधी बाद में आए। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने आजादी का, स्वराज का आह्वान किया कि इंडिया फॉर इंडियंस, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। पूरे देश में भ्रमण करते थे। और मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरे परदादा जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ काफी घूमे, भ्रमण करते थे। और देश की जो पहली गौशाला है वो हरियाणा के झज्जर में बनाई। तो बहुत बड़े बड़े काम किए। तो उस क्षेत्र से स्वामी दयानंद भी आया, फिर हर्षद मेहता भी, नीरव मोदी भी, और वहां जो फागुनी पाठक भी हैं जिनके संगीत को हम सब पसंद करते हैं। वहां से आपका ढोकला भी आया, वहां से आपका फाफड़ा भी आया, जलेबी भी आई जिसको हम सब लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, या कह लीजिए भारत का, गुजरात भी एक हिस्सा है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के वहां पे रीति रिवाज हैं, और एक से एक ईमानदार लोग हैं, एक से एक भ्रष्ट लोग हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजराती थे जिन्होंने देश को दो फाड़ कर दिया, दो टू नेशन थ्योरी दे दी। तो हर तरह के लोग हुए हैं गुजरात में भी, और सब जगह हुए हैं। हरियाणा में भी हर तरह के लोग हुए हैं, यूपी बिहार सब जगह ऐसे होते रहे हैं।